अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस वीडियो में मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूल का होगा, क्योंकि नाम ही इससे निकला है। और एटम का मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या होता है। और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। अब वो 2 हों, 3 हो, कितने भी हों, और एक ही एलिमेंट के 2 एटम हो, एक एटम हो या 3 एटम हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मॉलिक्यूल ही होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सब्सटेंस का वो मास, सारे एटॉमिक मास का जितने भी एटम्स मौजूद हो मॉलिक्यूल में। अगर मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, उन सारे एटॉमिक मासेस का सम अकॉर्डिंग टू एटम्स, और वो किस तरह आएगा, जो भी एटॉमिक मास होगा, जितने एटम्स मौजूद होंगे उस एलिमेंट के, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और सम अप करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्योंकि उसमें डिफरेंट है, बहुत सारे एटम्स हैं ना, तो हर एटम का हमें पता होना चाहिए, जितने एटम्स हैं उनका पता होना चाहिए, तो तभी तो हम सम अप करके एक मॉलिक्यूल का निकाल सकेंगे। एटॉमिक मास का तो सिंगल होता है, तभी हम लिख देते हैं सिंगल। तो ये एक सेकंड पॉइंट देख लीजिए। इट इज़ मोनली कॉमनली रेफर टू एज मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, और इसको एब्रीवेटेड किस तरह करते हैं, MW से भी करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। एक 1 को अगर 12 हिस्सों में तोड़ दें तो 12 आइसोटोप का मास बनेगा कार्बन के। दी ओल्ड सिंबल AMU था, लेकिन हम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, U यूज़ करते हैं, और एटॉमिक मास के लिए AMU यूज़ करते हैं। कार्बन का क्या है, 12 है, तो इसको हम U भी लिख सकते हैं, 12 U पर एटम के हिसाब से, क्योंकि 12 है तो हर एटम के हिसाब से जितना एटॉमिक मास होगा, किसी का 14 है तो 1/14 लिखेंगे। वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट पे, और एलिमेंट के एटॉमिक मास पे। तो ये देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास एक बुनियादी हुआ जो कि आगे जाके बहुत काम आता है निकालने में। मतलब आगे जाके सी का ही यूज़ है, मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब ये होगा तो आगे सॉल्व हो सकते हैं, या ये पता होना चाहिए, भले वो सॉल्व करते वक्त इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये 3 कुछ पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट होते हैं, लेकिन ये जो मेन बेसिक्स जो पॉइंट है वो आपके पास मैंने रख दिए। इसमें देख लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा इसमें देख लीजिए, फिर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट तो वही है कि एक डेफिनेशन होती है, फिर उसको एब्रीविएट किस तरह किया जाता है, और थर्ड एग्जाम्पल दी जाती है। तो देख लीजिए। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। अब पता तो चल गया मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, अब उसको निकालते किस तरह, उसके स्टेप्स क्या है। पहले के मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास के लिए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है मॉलिक्यूल का, जैसे C2H4 क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, एक फार्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूल का। तो पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एटॉमिक मास इस पे देखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले के हिसाब से हम एटॉमिक मास देखेंगे, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए होंगे। टू अकाउंट फॉर द करेक्ट नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास बाय देयर सबस्क्रिप्ट। जैसे C2H4 है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3, जितने भी एटम्स को डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। एग्जाम्पल में भी यही बताया हुआ आपको कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें मीथेन का। मीथेन का एक गैस है CH4 हाइड्रोकार्बन। एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का 12.011। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है, 1.008। तो कितने एटम्स की तादाद दी हुई कार्बन की, तो 1 दी हुई है, तो 1 से उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके प्लस डालेंगे, और फिर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 होता है, उसके एटम्स की तादाद कितनी दी हुई है, 4, तो उससे मल्टीप्लाई करके प्लस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल का ही होगा। मॉलिक्यूल जो भी शक्ल में दिया हुआ होगा C2H4, तो वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही तो है जो कि मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, इतने मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूल्स को लिखने का तरीका, उसी की मदद से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और इसका मेथड मैंने बता दिया, और बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, तो एक एग्जांपल दी हुई है, तो आप नेट से सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।